बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। हमारे रिपोर्टर राना कमर अल्ताफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर शहर में जदीद तर सहूलियात से आरास्ता हासिलपुर तरीक़ का सबसे मुनफरद टाउन रॉयल स्मार्ट सिटी का ग्रैंड इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताहिया तकरीब में शहर भर से सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी समेत बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात की भरपूर शिरकत। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। गैर मुल्की तर्ज पर तमीर होने वाले रॉयल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट कमर नवाज चौधरी अदनान इफ्तिखार, चौधरी अब्दुल गफ्फार रामे, मलक मकबूल अहमद, साबिक सदर प्रेस क्लब राना कमर अल्ताफ़ और दीगर ने इफ्तिताहिया तकरीब में शिरकत के मौका पर कहा कि हासिलपुर तारीख का ये वाहिद प्रोजेक्ट है जहाँ गैर मुल्की लेवल की बेशुमार सहूलियात आवाम के लिए हैं। ऐसे मजीद मनसूबे शहर की खूबसूरती और तरक्की में इजाफा करेंगे। रॉयल स्मार्ट सिटी के ऑनर चौधरी अरसान हारत ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बिजनेस नहीं एक ख्वाब समझकर हासिलपुर की आवाम के लिए पाए तकमील तक पहुंचाया है। प्रोग्राम के आखिर में टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी कामरान खालिद का कहना था कि हासिलपुर की तरक्की के लिए हम मजीद इससे भी बढ़कर मजीद मंसूबे लॉन्च करेंगे। उन्होंने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ इलाका का शुक्रिया अदा किया। पाकपतन के नवाही गांव अलवर्दी में खामद ने 3 माह की हामला बीवी को तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 38-4L की रहायशी 20 साला खतून तंजीला बीबी ने अलवर्दी के रहायशी इम्तियाज़ पगाला से 4 साल कबल पसंद की शादी की। बुरसा के मुताबिक इम्तियाज़ पगाला नशे का आदी और आए रोज़ बीवी पर तशद्दुद करता। आज सुबह बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर जहर पिला दी जिससे वो मौके पर हलाक हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते रेस्क्यू क्राइम सीन की टीमें और पुलिस चाय वकुआ पर पहुँच गई। क्राइम सीन की टीमें ने ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। खतून की नाश को पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दिया। थाना चकबेदी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सैयद उस्मान अली शाह, पाकपतन। सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से इजलास, मुख्तलिफ महकमों की ब्रीफिंग। बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद की ज़ेर सदर सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब अहमद समेत मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान अफसरान की जानब से सफाई सुथराई, निकासी आब और दीगर अहम अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि पंजाब हुकूमत की हदायत पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल लाई जाएं। उनका कहना था कि सफाई मुहिम को मौसर बनाने के लिए महकमों के दरमियान बाहमी राबता और कोऑर्डिनेशन इंतहाई जरूरी है। मेंबर आज़ाद कश्मीर रिपोर्ट। मोहम्मद इकबाल राजा यूसी कढ़ाला मलोट को पंडवड़ी, कहावलियाँ, बंडाला, बागसर बल्कि हल्का 5 को हल्का 6 से मिलाने वाले रोड का काम जो अपनी मदद आप के तहत शुरू हुआ था को तकरीबन गाड़ियों के अमतराफ़ के लिए मुकम्मल करके खोल दिया है। अब इस रोड से छोटी गाड़ियां बासानी गुजर सकती हैं। याद रहे कि ये रोड खालिस्तान अपनी मदद आप बनाई गई है जिसमें दोनों हलकों की आवाम ने बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डाला, जिसमें यूसी कढ़ाला मलोट यूथ बल्दियाती नुमाइंदगान मुख्तलिफ मुकातबा फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी समाजी शख्सियात ने हिस्सा लिया। ये रोड न सिर्फ हल्का 5 को हल्का 6 से मिलाती है बल्कि ये डिफेंस रोड के साथ साथ सियाहती मकाम की रोड भी है जहाँ खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़, बागात, बाग, सरकिला, कुदरती चश्मे, बावली और मकबूजा कश्मीर का भी नज़ारा लिया जा सकता है। चेयरमैन यूनियन कौंसिल मलोट राजा मोहम्मद आतिफ खान ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सीनियर वज़ीर और सेक्रेटरी सियाहत से भी मुतालबा किया है कि इस तारीखी और सियाहती मकाम को हफाजत और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी इक़दाम करें ताकि इस मकाम को मज़ीद पज़ीराई मिल सके। मज़ीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं सखर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक फलाही जमात उल हक फाउंडेशन के चेयरमैन मलिक मोहम्मद फ़ाहद रिजवान ने कहा है कि गज़ा में इंसानियत सिसक रही है। मज़लूम फ़लस्तीनों की नस्ल कुशी आलमी ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ज़ालिम सहूनी रियासत ने जुल्म की इंतहा कर दी। मुस्लिम ममालिक और आलमी ताकतों की खामोशी लम्हाई फिक्रिया है। गज़ा के मज़लूमों पर होने वाले जुल्म और सितम पर पूरी उम्मत मुस्लिम की आंसू रो रही है। पाकिस्तानी कौम गज़ा के मज़लूमों के साथ है और उनके हर किस्म के हलाकी कानूनी सफारती मदद करेगी। ज़ालिम सहूनी रियासत इसराइल की तमाम मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट भी करेंगे। इन हैरात का इज़हार उन्होंने अपने दफ्तर में मुलाकात के लिए आने वाले मुख्तलिफ वफूद से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान सब ज़ालिम के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। ज़ालिम को रोकने वाला कोई नहीं। जंगी जराइम के मर्तकब फाशिस्ट सोच रखने वाले सहूनी रियासत ने दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया है। आलमी ताकतें और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान सूरत हाल
اعمال کی سنگینی کا ادراک کریں، غزہ کے مظلوموں کی نسل کشی رکوائی جائے۔ پاک پتن، سابق چور کا روحانی انقلاب، ہاتھ میں قرآن مجید اٹھا کر دربار اکھنڈ شاہ پر سچی توبہ۔ پاک پتن کے نواحی گاؤں 59D کا رہائشی محمد شاہد عرف کالی بلوچ، جو ماضی میں برے اعمال کی زندگی گزار چکا ہے، بالایہ روحانی روشنی کی طرف لوٹ آیا۔ دربار بابا حضرت اکھنڈ شاہ سکندر چوک میں ہاتھ میں قرآن مجید اٹھا کر رب کائنات کے حضور سچی توبہ کر لی۔ مزید دیکھتے ہیں پاک پتن سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر امام خان کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن، سابق چور کا روحانی انقلاب، ہاتھ میں قرآن مجید اٹھا کر دربار اکھنڈ شاہ پر سچی توبہ کر لی۔ پاک پتن کے نوائی گاؤں 59D کا رہائشی محمد شاہد عرف کالی بلوچ، جو ماضی میں برے اعمال کی زندگی گزار چکا تھا، بلا آ کر روحانی روشنی کی طرف لوٹ آیا۔ دربار حضرت بابا اکھنڈ شاہ پر ہاتھ میں قرآن مجید اٹھا کر اس نے رب کائنات کے حضور سچی اور دل سے توبہ کر لی۔ شاہد عرف کالی بلوچ نے اس موقع پر الاحکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اب تاب ہو چکا ہے اور آئندہ اسے بلا وجہ کسی قسم کی پریشانی یا تنگی میں نہ ڈالا جائے۔ شاہد بلوچ کا کہنا تھا، شاید اقبال عرف کالی بلوچ نہ ڈی دریا نہ لگے کہ غلطیاں کتائیاں اور میرے وچ میں چھڑ دتیاں پاک کلام تے ہاتھ رکھے کلام بابا اکھنڈ شاہ کھلوتے اور مہربانی کیتی جاوے چوکیاں تے تھانہ چک بیدی تے شبور مہربانی کاڑا کیتی جاوے میرے تو تانگ نہ کرن میں آج چپیشاں کسے بندے بدنام نہ سلام ہی نہیں لیندا، شریف زندگی گزارنا چاہنا، ورنہ مہربانی کیتی جائے پاک کلام دے ہاتھ رکھ کے میں دا پیا بابا اکھنڈ شاہ کھلوتے مہربانی کیتی جائے وعدہ دیکھا جائے ایویں نہ میرے الزام لگا جائے، ہویا جائے تو میں سے بلایا جائے۔ ماضی کی زندگی سے مکمل کنارہ کش ہو کر وہ اب ایک پرامن اور باعمل شہری کے طور پر زندگی گزارنے کا عزم کر چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاجی محمد سرور بٹو بول رہی ہیں دربار حضرت اکھنڈ شاہ۔ اے شاہد عرف کالی خان صاحب، اللہ نے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتی ہے، یہ دربار پاک تے حاضر ہوئے کلام پاک بھی چاہے اس وقت سارے دوستان دے روبرو یہاں دا مطلب ٹھانا کہ اندہ واسطے میں کوئی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا، ان دے مہربانی کیتی جاوے، ان دے حق دعا کیتی جاوے کہ اللہ تعالیٰ انہوں ایسے نقش قدم تے چلن دی۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد سلیم بلوچ، چک 28 فرت، تحصیل ضلع اکاڑا میرے رہائش ہے، میں دا عزیز ہاں تے ان نے توبہ کر لیے دربار بابا اکھنڈ شاہ تے آگے حلف چکیا ہے کہ آج تو بعد میں کوئی کسی برے کام یا کسی برے بدن میں کوئی سلام دعا نہیں رکھاں گا۔ اگر ان نے توبہ کر لیے تے پولیس اور باقی جو ادارے انہوں نے بھی چاہیے کہ اس تو ہاتھ نرم کیتا جاوے تاکہ اپنی شرافت زندگی گزار سکے۔ الرحمن الرحیم، محمد امیر خان بلوچ عرض کر رہے ہیں جی وساؤ امام بارگاہ چوں صدرہ جی امام بارگاہ دا اس گل دی میں جی گواہی دیتا ہوں، بچے نے حلف ہی چاہیا ہے اکھنڈ شاہ دا تے قرآن پاک دا حلف ہی اٹھایا ہے، جے اس تو پیچھے کوئی غلطی کوئی گستاخی ہوئے اسی اس چیز دا بھی حلف ہی دیواں گے اور اس چیز دے وچ مطمئن بھی کریں گے اس بندے نوں، پولیس اور کوئی تھانے دار دا کوئی مسئلہ مسائل ہوئے رجوع بھی کرے، نجائز ہوئے تو ساڈے نال گل کر دے۔ علاقہ مکینوں نے بھی اس اقدام کو سراہتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عہد پر قائم رکھے اور مزید لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ تھانہ ساہیوال میں کرپٹ مہرر اور سیکیورٹی اہلکار کی تبدیلی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ سرکل ساہیوال میں تھانہ ساہیوال، ترکھان والا اور چوکی فروکہ میں SHOs کی تبدیلی کے بعد اب عوام کی جانب سے تھانہ ساہیوال کے کرپٹ مہرر اور متنازع سیکیورٹی اہلکار کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں اہلکار اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ساہیوال کے امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے میں ملوث ہیں۔ شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ مذکورہ مہرر کرپشن میں ملوث ہے، جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کے رویے سے عوام سخت نالاں ہیں۔ شہریوں نے DPO سرگودا اور RPO سرگودا سے اپیل کی ہے کہ ان دونوں اہلکاروں کا فوری طور پر تبادلہ کر کے تھانہ ساہیوال کے کرپٹ عناصر سے پاک کریں تاکہ عوام سکھ کا سانس لیں۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سید نعیم شاہ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ پولیس میں گزارے گئے زندگی کے تمام قیمتی سال میرے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ پولیس خاص کر ٹیلی کمیونیکیشن کے افسران اور جوانوں سے ملنے والا پیار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ DSP رانا ظفر محمود پولیس وائرلیس ٹریننگ اسکول میں DSP ٹیلی کمیونیکیشن کی ریٹائرمنٹ پر پروقار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکول کے اسٹاف کے ساتھ ساتھ بہاولپور رینج کے ٹیلی کمیونیکیشن افسران اور جوان بھرپور انداز میں شریک ہوئے۔ تقریب کے خاص مہمانوں میں SP انویسٹیگیشن بہاولپور سید جمشید، SP پیٹرولنگ SP
हेड क्वार्टर DSP अल्लाह यार सैफी, ADIG यूनस बुटर से नदीम, CTD से नदीम मुजतबा और महकमा पुलिस और सिविल सोसाइटी से बहुत से नामवर शख्सियात शामिल थी। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज चौधरी अनवार ASI ने अदा किए, जबकि तौसीफ शाह ASI ने स्कूल की तारीख और रवायात पर रोशनी डाली। SP जमशेद शाह ने इस मौका पर रिटायर्ड होने वाले DSP राना जफर महमूद की महकमा के लिए खिदमात को सराहा और मुस्तकबिल में इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि DSP राना जफर महमूद ने इस मौके पर खिताब करते हुए महकमा में गुजारे हुए अपने यादगार लम्हात का जिक्र किया और शानदार अलविदाई पार्टी देने पर टेली कम्युनिकेशन स्टाफ बहावलपुर डिवीजन और स्कूल के स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खासकर शानदार इंतजामात करने पर अब्दुल गफूर सब इंस्पेक्टर, मलक नजर मर्ल, उस्ताद आसम ASI, गुलाम मुस्तफ़ा ASI, एजाज गुज्जर ASI और दीगर स्टाफ को शाबाश दी और इनकी काविश को सराहा। इस मौका पर इंचार्ज वायरलेस रहीम जार खान, रबनवाज खान SI इंचार्ज बहावलपुर, मोहम्मद अली शराजी ASI और इंचार्ज रेंज वायरलेस कंट्रोल मुजाहिद इस्लाम ASI ने भी अपनी ख्यालात का इजहार किया। DSP टेली के नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून की ज़ेर सदारत इजलास करियाना तैनाती कमेटियों की तश्कील पर पेशरफ्त का जायजा। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान अजनास की तरसील के लिए किराए तैनाती कमेटियों की तश्कील और किरायों के तयन के अमल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान, ज़िले इंतजामिया, महकमा खुराक और ट्रांसपोर्टर के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने इत्मीनान का इजहार किया कि बेशतर अजला में तैनाती कमेटियां कायम की जा चुकी हैं और किरायों के तयन के अमल में नुमायां पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने हदायत की है कि बाकी तहसीलों में भी मुकर्रर मुद्दत के अंदर ये अमल मुकम्मल किया जाए ताकि गंदम की तरसील में किसी किस्म की ताहीर या दिक्कत ना हो। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है और तमाम इकदामात अवामी मफाद और किसानों की सहूलत के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाते हुए किरायाजात का तयन किया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्टर्स और खरीदारों दोनों को सहूलत मैसर आ सके। इजलास के अहतमाम पर तमाम मुतल्लिका इदारों ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि गंदम खरीदारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। मरीद के से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी आसफ अली बाजवा की तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एरीगेशन डिपार्टमेंट और MPA चौधरी हसन रियाज की साबिक तहसील नाज़म चौधरी साजिद बशीर भुट्टर के डेरे पर ईद मिलन पार्टी के हवाले से आमद मलिक मोहम्मद यूसुफ चौधरी, गुलाम अब्बास गुज्जर चौधरी, आफ्ताब भुट्टर, जहीर अहमद भट्ट, मोहम्मद काशिफ भट्ट चौधरी, फियाज अहमद भुट्टर और चौधरी अवैस अहमद भुट्टर समेत लीगी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक साबिक तहसील नाज़म चौधरी साजिद बशीर भुट्टर के डेरे पर ईद मिलन पार्टी के हवाले से मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के इजलास में चीफ गेस्ट वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन और MPA चौधरी हसन रियाज की शिरकत। साबिक MPA चौधरी वाजिद अली खान, साबिक चेयरमैन नारंग मलिक मोहम्मद यूसुफ, साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर चौधरी, आफ्ताब अहमद भुट्टर, जहीर अहमद भट्ट चौधरी, फियाज अहमद भुट्टर, मोहम्मद काशिफ भट्ट चौधरी, अवैस अहमद भुट्टर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला शेखपुरा अजीज अहमद भट्टी, चेयरमैन मार्केट कमेटी मियां अमजद अली और दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने शिरकत की। राना तनवीर हुसैन और चौधरी हसन रियाज ने कुछ अनासर की तरफ से फैलाई जाने वाली अफवाहों का जवाब देते हुए कहना था, चौधरी साजिद बशीर भुट्टर हमारे साथी हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने नारंग मंडी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की। प्रेस क्लब नारंग के वफ्द ने गैस की लोड शेडिंग, कम प्रेशर और नारंग मंडी के दाखिली हार्जी रास्तों की टूट फूट के मुतालिक मसाइल बयान किए। इनका जवाब देते हुए राना तनवीर हुसैन ने मौके पर MD सुई गैस को गैस के प्रेशर को ठीक करने के हवाले से हदायत दी और दाखिली और हार्जी रास्तों के मुतालिक रिपेयरिंग और जून में नए रोड बनाने की नवीद सुनाई। नाजरीन, पूरे मुल्क की तरह तहसील सफदराबाद में भी असिस्टेंट कमिश्नर फारूक अहमद कुरैशी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद एजाज खोसा ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज कर दिया। UC नवापिंड और UC जंडियावाली में पोलियो टीमों को चेक किया और मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील भर में 340 टीमें तकरीबन 67,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। पोलियो मुहिम की तमाम टीमें घरों, स्कूलों के बच्चों, बस अड्डों और दीगर फिक्स सेंटर पर पोलियो के कतरे पिलाई
جائیں گے۔ پولیو مہم 21 تا 25 اپریل تک جاری رہے گی۔ پولیو ایک خطرناک مرض ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والی نسل کے لیے خطرہ ہے۔ پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم کے ساتھ تعاون کیا جائے اور عمر بھر کی معذوری سے بچنے کے لیے بچوں کو قطرے ضرور پلوائیں۔ رپورٹ محمد اشفاق پٹی، بیورو چیف قومی دستک نیوز، شیخو پورہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔